अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो रिस्पॉन्ड किया एशिया कप को लेकर, क्या रिस्पॉन्ड किया वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जो आपके करंट अब जो आ रहे हैं ज़का अशरफ साहब, उनका भी जो है वो रिस्पॉन्ड आया है एशिया कप को लेकर। कल क्या खबर आई थी, आज क्या खबर आई है, जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे उमर अकमल को लेकर, उन्होंने फैन से पूछ लिया दाऊद साहब कि क्या मुझे मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए या नहीं, जरा इस पर बात करेंगे अक्कू भाई के ऊपर। और बात करेंगे उस्मान कादिर को लेकर, उनका बड़ा गिला आया कि मुझे कैंप में शामिल भी नहीं किया गया, जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि एशिया कप को लेकर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उनका रिस्पॉन्स सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारी बात जो है वो हो चुकी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो ये डिसीजन ले लिया है कि एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बाकी मैचेस जो श्रीलंका में होंगे। जो मर्जी जो है वो ये जो आने वाले ज़का अशरफ साहब है, उन्होंने जो मर्जी कहना है वो जो मर्जी कहें। देखिए, आज बड़ी खबर है और एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके 2 मेंबरान हैं। एक बहुत ही बड़े मेंबरान है, आप कह लें कि जय शाह के बाद उनका ही नंबर आता है। वो जैसे पंकज खिमजी है, उनके साथ ही होते हैं। उन्होंने आज वो मीडिया से बात की और एक बीसीसीआई के ऑफिशियल है, उन्होंने बात की। उनसे सवाल भी किया गया एक जर्नलिस्ट ने कि भाई ये ज़का अशरफ ने कल बात की मीडिया में और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल को और पीसीबी ने बहुत कम में बात मान लिया है, मैं और मनवाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उन्होंने कहा देखें, पीसीबी का ही ये मॉडल था, हाइब्रिड मॉडल हमारा तो था नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पेशकश की थी और सब बोर्ड्स को उन्होंने मनाया और काफी मुश्किल के बाद ये अप्रूव हुआ है और अब सारे इस जो हाइब्रिड मॉडल है इसको मान चुके हैं। ज़का अशरफ हमें नहीं पता कौन है, चाहे वो पीसीबी के चेयरमैन बनते हैं नहीं बनते, अभी तो वो ऑफिशियली बने नहीं, बन भी जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हम मानते हैं सिग्नेचर्स को, और पीसीबी ने सिग्नेचर किए हैं वहां पे कि हम, यानी कि जो स्टैंप लगी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट आ गया है ऑफिशियली। वो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रेस रिलीज है वो भी जारी कर दिया है, मीडिया को भी बता दिया, अब तो ऑफिशियली हो गया ना। ये नहीं है कि फलाने अखबार ने दे दिया, पीटीआई वो जो इंडिया का अखबार है उसने दे दिया, किसी ने, या खलीजी टाइम्स कोई यूएई का अखबार है उसने दे दिया। भाई ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियली आ चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में एक एलामिया था और जब ये एक मीटिंग का एलामिया होता है उसका मतलब होता है कि सब मेंबरान एग्री हो गए और फिर जो एसीसी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करेगा, 4 मैचेस पाकिस्तान को मिलेंगे और बाकी जो मैचेस हैं वो श्रीलंका होस्ट करेगा। तो इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। आप वो आपके ज़का अशरफ कुछ भी बोलते रहे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं मानूंगा, भूटान पाकिस्तान में खेलेगा, जो भी होगा। भाई अब एशिया कप हो रहा है पाकिस्तान में, 4 मैच हो रहे हैं, अब वो जो भी बात करेंगे बयान देंगे उसका मां सिवाय पॉलिटिकली ना कोई मकसद है, ना कोई मतलब है, ना उसकी कोई हकीकत है, ना उसकी कोई कानूनी वैल्यू है, ना कोई उसकी लॉजिकली वैल्यू है। तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है ज़का अशरफ की। बस वो आके खुद ही इंटरव्यूज देंगे और फजूल बातें करेंगे और वो अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे और जो उनका इंटरव्यू ले रहा होगा उसका भी टाइम ही ज़ाया, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फैसला हो चुका है और ये हो चुका है। बाकी जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपको मजा है, वो तो ना उनके हाथ में ज़का अशरफ के, वो आपकी गवर्नमेंट जो भी उस टाइम होगी, पता नहीं निगरान हुकूमत होगी या इलेक्शन हो रहे होंगे तो कौन सी हुकूमत होगी उस टाइम, क्योंकि शायद आपकी अगर इलेक्शन होंगे तो पता है ना 3 महीने पहले वो हुकूमत दूसरी आ जाती है निगरान, तो वो हो गया वट एवर केयर टेकर जो गवर्नमेंट। नहीं, अब आपको और बता दूं ना, फिर अब जो आपके ये ज़का अशरफ साहब है इनका भी बयान सामने आ गया। इन्होंने कहा है कि जो डिसीजन ले लिया गया अब हम जो है उसको फॉलो करेंगे। मैं पर्सनली ये चाहता था कि जो हाइब्रिड मॉडल है इसको एक्सेप्ट ना किया जाए, लेकिन क्योंकि अब ये जो डिसीजन ले लिया गया है तो अब इसी के मुताबिक जो है हम चलेंगे और इस चीज के ऊपर मैं मजीद अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करूंगा, इस डिसीजन को मैं फॉलो करूंगा। तो फिर पहले आगे क्यों आए हुए, वो भी बता रहा हूं क्योंकि हम हो गए और हम जैसे बहुत सारे हो गए, उन सब ने उनको रगड़ा लगाया था, प्रॉपर उनका मजाक उड़ाया था, इतना मजाक उड़ाया गया उनका। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी उनका मजाक उड़ाया गया। और मजाक ही उड़ाने वाली बात है ना, जब एक फैसला होगा उसके बाद आप इतनी क्या अहमकों की जन्नत में रहते हो, सही बात। जब आप इतनी बेवकूफों वाली बातें करोगे, आप पीसीबी के चेयरमैन हो और चेयरमैन होकर आप इतनी थकी भी बातें करोगे, वो तो ठीक है, आप जिसलिए भी बन गए हो चेयरमैन, आप डिजर्व तो नहीं करते थे, लेकिन आप घुस गए हो, आप ठीक है, आपने जोर लगाया, आप बन गए, आपने जाहिर है प्राइम मिनिस्टर और जो आपके जरदारी साहब हैं आपने मिल मिला के बन गए हो अब आप। तो बात इतनी सी है कि और इसका क्या ताल्लुक था कि हम एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को मैं नहीं मानता, मतलब मकसद के, तो आप क्या मानते हो फिर? आप बताओ, आप अपना प्रपोजल दो, आप क्या, आपके पास क्या है इससे बेहतर? मतलब यही है कि पूरा का पूरा श्रीलंका में खेल लें, या अगर आप ये लगता है कि हम पूरा का पूरा पाकिस्तान में, वो तो सारे ही बोलते थे, निजाम सेठी ने भी यही बात की थी, रमीत राजा ने भी बात की थी, लेकिन बाकी नहीं मान रहे ना, इंडिया नहीं मान रहा। तो यही बात है कि मिसाल ये कि भागते चोर की लंगोटी सही, तो जो अगर कुछ ही नहीं हाथ में आ रहा उससे बेहतर है कुछ हाथ में आ जाए।
कुछ भी ना हाथ आना वो ज्यादा बुरी बात है। तो जब उनका मजाक उड़ाया गया, कल से सब ने रिपोर्ट की और सब ने उनको, किसी ने रगड़ा लगाया, किसी ने उनका मजाक उड़ाया, किसी ने उनको बेवकूफ बोला, किसी ने जिसका दिल किया उसने उनको मजाक उड़ाया। तो फिर वो दोबारा आके उन्होंने जो है वो मीडिया में एक इंटरव्यू दिया और उस पर उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि भाई मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं पर्सनली एक्सेप्ट नहीं करता, बाकी जो पीसीबी ने फैसले कर लिए मैं उसको बैक करूंगा। तो जाहिर है ये आपको करना था, लेकिन उस टाइम आपने खाली पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट दी थी। लेकिन देखो हकीकत तो ये है, चलो वो तो वट एवर, हमें भी पता है इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ये हो सकता था ना कर सकते थे, वो छोड़ दो। एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, और इवन जो कल भी हम आपको बात कर रहे थे, पीसीबी जो इतना कमजोर हुआ है अपने अंदर से, तो आईसीसी और बीसीसीआई ऑफिशियली कल भी हमने इस पे शो किया था कि दोनों ने पाकिस्तान जो वेन्यूज के वाले से बात कर रहा था सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। और वो जो डिले हो रहा था, जो शेड्यूल भी डिले हो रहा था वर्ल्ड कप का, वो ये भी उन्होंने अपडेट दिया है कि वो भी अनाउंस कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत वीक पोजीशन पर है। दूसरी बात यह है कि चलो वो तो छोड़ो, वो तो इंटरनेशनल मामला हैं, वो तो वैसे हो ही जाएंगे, सॉल्व भी हो गए ऑलमोस्ट। मुझे जो वरीड हूं वाली, जो मैं जिस बात पर, वो आपके इंटरनली मामला आते हैं। आपका हेड कोच मिकी का आज भी बड़ा चल रहा है, चर्चे चल रहे हैं, बातें हो रही हैं कि मिकी ने बहुत अकलमंदी वाला फैसला किया है। जो मिकी है, मिकी ऑर्थर, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, तो उन्होंने राइट डिसीजन लिया। वो उन्होंने ये नहीं किया कि मैं डरबेशर की कोचिंग छोड़ के पाकिस्तान की डायरेक्ट कोचिंग लग जाऊं, क्योंकि अब जो अशरफ आए यकीनन तौर पर ये उनको हटाएंगे। बहुत अगर कोई एहसान कर दिया, बहुत तो मैक्सिमम अगर हो गया तो वर्ल्ड कप तक। और मिकी के पास तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी है, पर वो उनको नहीं मिलेगी। पहले तो यही बड़ी मुश्किल नजर आ रही है जो एशिया कप और आपकी जो वर्ल्ड कप है। फिर सिलेक्टर, आपको पता है आमिर सोहेल कहीं नजर ही नहीं आते थे, अभी वो खुद से बड़े बन गए हैं, इतने बड़े बन गए हैं, हर टाइम आपको नजर आ रहे हैं, रोज इंटरव्यू देना शुरू हो गए हैं, लीगल एक्शन लेना शुरू हो गए हैं। मतलब वो खुश कर रहे हैं ज़का अशरफ को, खुश कर रहे हैं कि भाई मैं हूं, देखो मैं हूं, बार बता रहे हैं उनको मैं हूं, मतलब कि कुछ मुझे ओहदा दो, मैं हूं ना, नहीं ये मैं हूं ना नहीं कह रहे, बस वो ये बताना चाह रहे हैं कि बस मैं हूं, मुझे देखो, उन्होंने अपने आप को दिखा रहे हैं। उन्होंने वो जो एक मीटिंग जो है वो कहा जा रहा है कि नजम सेठी ने जो है बड़ी इलीगली जो है वो मीटिंग जो है वो बुलाई है, बयान दे रहे हैं कैसे, उसके ऊपर भी जो है उन्होंने उनको नोटिस भेजा था। और जाते जाते ये कहा जा रहा है कि कोई जो नजम सेठी है वो एक बोर्ड की कोई मीटिंग बुला के उसमें भी कोई ऐसा गंद घोल कर गए हैं कि जो आने वाले ज़का अशरफ है वो आसानी से नहीं आ पाएंगे, नई को कंट्रोवर्सी दोबारा स्टार्ट हो। नहीं, आप मुझे बताओ ना कि ज़का अशरफ कौन है, सॉरी ये आमिर सोहेल कौन है। मतलब अब चलो वो एक पॉलिटिकली तौर पर आ रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं, अपनी उन्होंने कुंडी फंसा दी। आमिर सोहेल नजर भी नहीं आते थे, ना कभी उनका कोई बयान आया, ना कभी वो मीडिया में थे। चले अच्छी कमेंट्री करते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं कमेंट्री भी वो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ करते हैं, तो ठीक है कमेंट्री अच्छी करते हैं, वो बुरी नहीं करते, मसला कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह की ये हरकतें करना शुरू हो जाती है ना, बहुत नीची हरकतें, ये बड़ी अजीब सी लगती हैं। और ये सारे बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं आपके कुंडी फंसाते हैं फिर, जो अपनी बिल्कुल ये लीचड़पन शुरू कर देते हैं। और अभी देखो बात ये नुकसान फिर ये होगा कि अब आपका अभी भी अगर आप देखो एक सिलेक्टर चेंज हुआ, फिर दोबारा दूसरा सिलेक्टर चेंज होगा, तीसरा सिलेक्टर भी आप बात करते हो चेयरमैन चेंज हुआ, भाई आपके 4 सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं। आफरीदी भी बीच में आए थे, 6 महीने में आपके 4 सिलेक्टर, मोहम्मद वसीम, शाहिद आफरीदी, हारून रशीद और अब आमिर सोहेल आ रहे हैं। 4 आप बोलते हो ना पीसीबी, चलो ये 4 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, 3 चेयर हो रहे हैं। अहमद शहजाद देख हैं, सरकारी एक बंदे हैं, ब्यूरोक्रेट टाइप के हैं, वो भी बन गए हैं अभी चेयरमैन, तो चौथे हैं वो। तो भाई इसी तरह 6 महीने में आपके चौथे सिलेक्टर भी, कोचेस भी आप देखो वो भी दर्जनों के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एक सीरीज पे चेंज हो रहे हैं। तो कहां पर स्टेबिलिटी है? ये बात तो नहीं आप कर सकते कि यार ठीक है पहले स्टेबिलिटी थी अब स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप ये तो भी तो देखो ना कि 6 महीने में आपके 4 चीफ सिलेक्टर, और चीफ सिलेक्टर वो होता है जो हर चीफ सिलेक्टर अपना नया प्लान बनाता है। लाइक आप देख लो कि जो मोहम्मद वसीम जो आपके लैपटॉप सिलेक्टर थे, उनकी एक अलग सिस्टम था, वो अलग तरीके से अपनी अप्रोच चला रहे थे, वो यस सर चल रहे थे। हारून रशीद ने एक अच्छा काम किया कि ये यंगस्टर्स को लेकर आए, लेकिन अब वो भी जा रहे हैं। अब आमिर सोहेल आएंगे, आमिर सोहेल ने काम किया, लेकिन अब पता नहीं अभी वो किस तरीके का काम करते हैं। लेकिन सबकी अपनी सोच होगी, सिलेक्शन कमेटी थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए, तब समझ आता है। आफरीदी आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। शाहिद खान आफरीदी जब आए, अब्दुल रज़ाक और आफरीदी दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया था, बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन उनके हमें नजर आए थे। बड़ी मुख्तसर सा टाइम था उनका, कुछ हफ्तों की उनकी खाली आप कहने कि उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन अब आप देखें कि अब फिर आपके चेंज हो रहे हैं। लेकिन देखो अब ये टाइम क्या है, ये वर्ल्ड कप, जैसे आफरीदी का भी बयान है कि यार अब इनको चाहिए ज़का अशरफ को, जिस चीजें चल रही हैं वर्ल्ड कप तक चलने दें। बेशक वर्ल्ड कप में आपका जो भी नतीजा आता है आप उसको बुनियाद बनाकर आप इनको हटा देना, लेकिन अभी वर्ल्ड कप से पहले अब हटाना बनता ही नहीं है। अभी आप बन गए चेयरमैन बनिए, अपने मजे लूटिए, प्रोटोकॉल लीजिए, खाइए पिए, अयाशी जो भी मारिए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि आपको जो चीजें हो गई है ना
उसके अंदर आके उन चीजों का एटलीस्ट आप खराब ना कीजिए। आप एशिया कप और वर्ल्ड कप को स्मूथली हो लेने दें, उसके बाद जो आपका दिल करता है आप करें। हाँ, फिर कबाड़ा कीजिएगा और फिर तो शायद अब वही बात है, वो भी सोचेंगे कि शायद पता नहीं किसकी हुकूमत आती है अगली और उस टाइम फिर कोई और आ जाता है। लेकिन इस टाइम कुछ करना ज्यादती होगा पाकिस्तान के साथ। उनकी अयाशी होगी, वो अपने पॉलिटिकली नंबर लेना चाहे तो ले जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। अगर कोई यहाँ ब्लेंड करते हैं, अच्छा ऐड कर सकते हैं तो कर लें, कोई अच्छा अगर एडिशनल करना चाहते हैं और एडिशनल कर लें, लेकिन कुछ हटाना, रिप्लेसमेंट करना, वो इस टाइम खराब रहेगा। कुछ अच्छी, लाइक रमीज राजा ने एक अच्छी एडिशन की थी जब वो आए थे, उन्होंने कुछ छेड़ा नहीं था, वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले आए थे। उन्होंने मैथ्यू हेडन को लगाया था, वो एक अच्छा काम किया था। फ्लेंडर को लगाया था, उन्होंने अच्छा काम किया था। सैलरी बढ़ा दी थी आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, वो अच्छा काम किया था। उन्होंने कुछ हटाया नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद भी वो स्टिक रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस टाइम भी उनका बनता था कि एटलीस्ट वर्ल्ड कप के बाद आपका जो चीफ सेलेक्टर था उसको एटलीस्ट हटाना चाहिए था, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ एक रमीज को खुशी कर रहे थे जो आपके वसीम थे, लेकिन उनको भी उन्होंने नहीं हटाया, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया। तो ये होता है कि आपको एक टाइम तक रुकना पड़ता है, उस समय आपको छेड़खानी नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाद में आपको तब्दीलियां करनी होती हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां पे जाएगा, लेकिन फिलहाल आपकी जो अपडेट आज की वो यही बड़ी थी कि एसीसी ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपडेट दिया और उन्होंने यही कहा कि ज़का अशरफ के बयानात की, वो कुछ भी बोलते हैं मीडिया में वो बोलने दें, ना उसको एशियन क्रिकेट काउंसिल से फर्क पड़ता है, ना वो कोई इंपैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फैसले हो चुके हैं और बहुत टाइम बाद, महीनों की मुद्दत के बाद ये कहीं हम फैसला बैठे हैं जहां सब एग्रीड थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी बोला था वर्ल्ड कप का या एशिया कप का बायकॉट करेंगे। बड़ी मुश्किल से एशियन क्रिकेट काउंसिल का तो चले मामला चल रहा था। अब जाहिर है ये खबरें हैं कि आईसीसी ने जय शाह को मनाया था हाइब्रिड मॉडल के लिए, क्योंकि आपको पता है जब वो यहां पर आए थे तो पीसीबी ने बोला था हम इंडिया नहीं जाएंगे, नजम सिटी ने बोला था वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे अगर हमारा एशिया कप का मामला हल ना हो। और आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, ये एशियन ब्लॉक है। लेकिन मजबूरन तौर पर जो ग्रेग बार्कले हैं, जो चेयरमैन आईसीसी के, उनके जय शाह से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि जब ग्रेग बार्कले बने थे तो उस टाइम उनको सपोर्ट था जय शाह का। तो ग्रेग बार्कले ने जय शाह से 1-to-1 मुलाकात की और उनको बोला कि यार देखो फजूल बात है, ये 4 मैचेस से ना आपको कुछ जाएगा ना कुछ होगा, वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस कीजिए। बड़ा वर्ल्ड कप है, एक छोटा एशिया कप है। उनको बड़ा बातों से बड़ा मैनेज किया और कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी जय शाह को वो समझ आई। और उसके बाद फिर बाकी बोर्ड्स तो ऑलरेडी वो तो कहते कि यार जो होगा हम तो सबके साथ है, पाकिस्तान के साथ कहते थे हम आपके साथ हैं, इंडिया के साथ बोलते थे हम आपके साथ हैं। तो जो ग्रेग बार्कले का जो रोल था वो बहुत अहम था और उसके बाद ही फिर चीजें हैंडल हुई। और फिर शायद ये उन्होंने कहा, ग्रेग बार्कले ने पीसीबी से पूछा था नजम सेठी से कि अगर आपका ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होता है फिर तो वर्ल्ड कप खेलने जाओगे ना, तो उस पर उन्होंने कहा था बिल्कुल हमारा मसला नहीं है, पर हम तो जाएंगे, बस फिर हमारी गवर्नमेंट एक बार हमें इजाजत दे दे। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होती है, वो दे भी देगी, वो आईसीसी को भी पता है। लेकिन पीसीबी को पर्सनली खुद मसला कोई नहीं होना था, फिर बस उनको ये इशू था कि अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ना हुआ फिर हम रोला डालेंगे। तो ये चीजें सारी हल हुई थी, तो अब बड़े मुश्किल से चीजें हल हुई हैं, तो इस पर एसीसी का क्लियर स्टैंड है। चलें जी, कुछ जो अगली खबरें वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और इनको जो इंस्टाग्राम फॉलो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्लेम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।